पिछले दिनों मेरा दोस्त उदास था। मैंने बोला भाई इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है भाई आज से कई साल पहले हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब से दिन रात अटैक हो रहे हैं बातों से और तानों से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाएंगे हास्य पाठ, जो कि नॉन स्टॉप कॉमेडी है। बहुत ही मज़ेदार है, अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर देखना वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक ऐसी बात बता देना चाहता हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। संगीत में 7 सुर होते हैं, लेकिन शादीशुदा आदमी के जीवन में संगीत के 11 सुर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता रहा हूं। सा रे प ती प रे शा न बी वी से। भाई साहब, इंसान किसी भी उम्र का हो वो कसम खाता ही है। अगर बच्चा हो तो विद्या कसम, जवान हो तो माँ कसम, और अगर बूढ़ा हो जाए तो बीड़ी पीते हुए कहता है कि अग्नि हाथ में है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। पिछले दिनों पुलिस वाले एक आदमी के घर गए और आदमी से कहा कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, सुना है आपके घर में विस्फोटक सामग्री है। आदमी ने कहा कि खबर तो पक्की है, पर अभी वो मायके गई है। पिछले दिनों मदर्स डे बीता है। सभी लोगों ने अपनी माँ की फोटो के साथ लंबी लंबी पोस्ट शेयर की। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अपनी माँ का ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी सम्मान कीजिए, क्योंकि आप पैदा हुए हैं, डाउनलोड नहीं। कल मेरा दोस्त उदास था। मैंने बोला भाई इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो क्रिस गेल और मेरे में केवल बैंक बैलेंस का अंतर रह जाएगा। कल मेरा दोस्त बहुत खुश था। मैंने बोला इतने खुश क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई आज बहुत दिन बाद मेरी एक्स का फोन आया और उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरे हाथ जल्दी पीले हो जाएं। तो मैंने बोला इसमें खुश क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई मैंने इतनी दुआ की कि उसको पीलिया हो गया। एक बबलू नाम के आदमी को शराब पीने की लत लग गई, तो शराब छुड़वाने के लिए उसके मित्रों ने सुझाव दिया कि उसको चर्च में फादर के पास जाना चाहिए। फादर के पास गया तो फादर ने 3 बार पानी में डुबकी लगवाकर कहा कि तुम्हारा पुराना बबलू खत्म हो गया, आज से अब तुम बिल्कुल शुद्ध हो। अब कोई शराब नहीं, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है और तुम्हारा नया नाम डेविड है। वो आदमी चुपचाप गर्दन हिलाकर वापस घर आ गया। अलमारी से ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली, पानी में 3 बार घुमाया और बोला, ओल्ड मॉन्क खत्म, अब तुम शुद्ध हो, अब कोई शराब नहीं, तुम्हारा नया जन्म हुआ है और अब तुम्हारा नया नाम है पतंजलि काढ़ा। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा डेट और तारीख में क्या अंतर है? बच्चा यूपी का बोला कि सर डेट हम गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख पर हम वकील के साथ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि भाई तुम्हारे जो दोस्त हैं वो काम क्या करते हैं? दूसरे दोस्त ने अपने दोस्तों के बारे में बताया कि भाई जो किंगफिशर, रॉयल स्टेज, ओल्ड मॉन्क, ट्यूबॉर्ग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये उन्हीं के दम पर चलती हैं। एक बात तो अच्छा है कि भाई साहब मरने के बाद कोई मोबाइल ऊपर लेकर नहीं जाता। अगर जाता तो वहां से पोस्ट आती कि आज बड़े भाई यमराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, पृथ्वी के गहन मुद्दों पर चर्चा हुई। लड़कियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि मदर्स डे पर शादीशुदा लड़कियां अपनी मां के साथ फोटो पोस्ट करती हैं, लेकिन कभी भी अपनी सास के साथ फोटो पोस्ट नहीं की। इतना भेदभाव क्यों लड़कियों?
भाई साहब, हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। जज साहब ने कहा कि जब तुम्हें पता था कि गाड़ी मंत्री जी की पत्नी चला रही हैं तो रोड से थोड़ा दूर रहना चाहिए था। आदमी बोला कि कौन सी रोड साहब, मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। जज साहब बोले, गिरफ्तार कर लो साले को धूम्रपान के जुर्म में। भाई साहब, यूपी वाले न्याय बहुत साफ करते हैं। अगर आप उनकी बेटी से शादी करोगे तो दहेज में बुलेट देंगे, और अगर धोखा दिए तो भी बुलेट ही देंगे। भाई साहब, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय भी बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिली। एक बड़ी खबर तो ये आई कि पाकिस्तान वालों ने भी अपनी आर्मी को पूरी छूट दे दी और बोला कि जिसको जहां भी जगह मिले वहां भागो। सास और ननद का मतलब मैं बताता हूं। बहुत दिनों के खोज के बाद पता चला है कि जो सांस भी न लेने दे उसे कहते हैं सास, और जो ससुराल में आनंद से ना रहने दे उसे कहते हैं ननद। भाई साहब, पाकिस्तान में गजनवी मिसाइल का भी 13वां टेस्ट पिछले दिनों फेल हो गया। 300 किलोमीटर पर गिरने वाली मिसाइल 36 किलोमीटर पर गिरी। ये हरामखोर कराची से बैठकर किसी दिन लाहौर को खुद उड़ा देंगे और आरोप अपने बाप भारत पर लगाएंगे। पिछले दिनों बीएसएफ जवान पूडम जो कब्जे में कुछ दिन थे, वो पाकिस्तान से लौटते समय पाकिस्तान अधिकारियों से कहे कि ये बताओ मोदी जी से कुछ कहना है या नहीं। तभी पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि अबे यार जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। भाई साहब, कई बार यात्रा में भी कमाल हो जाता है। पिछले दिनों सिटी बस में आराम से बैठा हुआ था, तभी एक खूबसूरत सी लड़की आई और कही, आप यहाँ से उठिए, ये महिला सीट है। मैं ये कहते हुए उठ गया कि आप महिला हैं, मैं तो आपको लड़की समझ रहा था। विश्वास करिए कि कसम से पूरे रास्ते सीट खाली रही पर लड़की बैठी नहीं। एक पत्नी ने पति से कहा कि सुनो जी, मैं अगले जन्म में भी इसी घर की बहू बनकर आऊंगी। पति भी कमाल का बोला, मैं ये घर ही बेच दूंगा। यूपी बिहार के लड़के भी भाई साहब कमाल के होते हैं। पिछले दिनों परीक्षा में सवाल आया कि चैलेंज किसे कहते हैं। सोनू ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा, अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ, चैलेंज इसे कहते हैं। भाई साहब, अगर किसी की उधारी में पैसा फंस जाए तो देने वाले को इतने झूठ नहीं बोलने पड़ते जितना लेने के लिए बोलने पड़ते हैं। भाई साहब, सीज फायर केवल दूसरे देशों से युद्ध के बीच में नहीं होता। पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा होने के बाद अचानक मेहमान आने पर जो मियां बीवी में काम चलाऊं बातचीत होती है उसे भी सीज फायर कहते हैं। भाई साहब, वो तो ठीक है वर्ल्ड कप मैच लाइव होते हैं, नहीं तो ये पाकिस्तानी अपनी आवाम को हार कर भी जीत बता दिया करते और फिर पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर रैलियां निकालते। भाई साहब, अगर किसी स्त्री को मनपसंद पुरुष मिल जाए तो उसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं है। अगर पुरुष को मनपसंद स्त्री मिल जाए तो अपने घर के सारे काम करना सीख जाता है। आजकल लोग लव मैरिज बहुत कर रहे हैं, लेकिन अरेंज मैरिज के भी अपने ही फायदे हैं। अरेंज मैरिज में कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे लड़का खुद 7 जन्मों तक नहीं पटा सकता। भाई साहब, कभी किसी लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ नहीं करनी चाहिए। एक लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ करना मतलब साफ है कि पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने के बराबर है। कभी भी किसी महिला से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक बार एक वकील साहब ने कहा कि तुम्हारी उंगली रेल के दरवाजे से दबकर कट गई और इसके लिए तुम रेलवे पर 50,000 रुपए हर्जाने का दावा करना चाहती हो। स्त्री बोली, हाँ जी। वकील बोला, लेकिन ये किस प्रकार साबित किया जाएगा कि तुम्हारी उंगली की कीमत
50,000 रुपए थी। स्त्री बोली क्योंकि उस उंगली पर ही मैं अपने पति को नचाया करती थी और मेरे पति अपनी पूरी तनख्वाह 50,000 रुपए मेरे हाथ पर थमा देते थे। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय भाभी सीमा हैदर भी टेंशन में आ गई कि अब मैं भाभी कहां की रहूंगी। कल मेरा दोस्त बहुत खुश था। मैंने बोला इतने खुश क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई आज जीवन में पहली बार पत्नी ने अपनी गलती मानी। मैंने बोला कैसे? तो बोल रहा है कि पत्नी ने आज पहली बार कहा कि गलती हो गई तुमसे शादी करके। भाई साहब कभी भी किसी लड़की से बहस नहीं करना चाहिए। लड़कियों से बहस करना मतलब ये समझो कि अपनी दादी को आईफोन के फंक्शन समझाना। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद चीन ने भी बड़ा दावा किया। चीन ने विश्व के देशों में स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि मेरे हथियार खराब नहीं थे, इन हरामखोरों को चलाना ही नहीं आया। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि जब तुम्हारी पत्नी कहे कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, उसका मतलब साफ होता है कि तुम्हें ठीक वही लगना चाहिए जो तुम्हारी पत्नी को ठीक लगे। इस वीडियो का उद्देश्य ये भी रहता है कि जहां तक हो सके हंसते रहो। कुंवारे हो तो दूसरों पर, शादीशुदा हो तो खुद पर। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के आसपास मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई साहब ये जो मॉक ड्रिल होने जा रहा है इसमें लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए। मैंने बोला लोगों को क्या बात ध्यान रखनी चाहिए? तो बोल रहा है कि मॉक ड्रिल में ये ध्यान रहे कि बत्ती बुझाकर सिर्फ अंधेरा ही करना है और चुपचाप पड़े रहना है, क्योंकि हम पहले से ही 140 करोड़ हैं। लोग शराबियों को उल्टा सीधा कहने लगते हैं, लेकिन मैं एक बात सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि जब एक शराबी गिरता है तो उसे कोई नहीं उठाता, लेकिन जब अर्थव्यवस्था गिरती है तो उसे शराबी ही उठाता है। पिछले दिनों मेरा दोस्त उदास था। मैंने बोला भाई इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है भाई आज से कई साल पहले हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब से दिन रात अटैक हो रहे हैं बातों से और तानों से। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।